उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नाव से बख्शी बांध पहुंचकर गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ का जायजा लिया और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और हर मदद के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले बाढ़ प्रभावितों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने का भी काम किया। अरे देखना यार, और ये कौन है? मेरा हाथ आप पकड़े। सरकार के द्वारा निर्देश भी है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है, घर से बाहर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वो तैयार रहे। और यह बाढ़ आई है, ये जरूर चिंता की बात है और काफी लोग इससे प्रभावित भी हैं और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त उपाय भी किए गए, प्रबंध भी किए गए। आप गए थे खुद, बाढ़ में खतरा है पानी में, जिस तरह से बाढ़ बढ़ी, आपको तो पहुंचे थे और लोगों के घरों तक पहुंच पैकेट बांटा है। नहीं जी, इसका एकमात्र कारण है कि सच्चाई तभी पता चलती, कठिनाई तभी पता चलती है जब पीड़ित के पास स्वयं पहुंचा जाए। तो मैं यहाँ जिले के हमारी सांसद जी, विधायक जी, हमारे यहाँ के डीएम और कप्तान सब लोग साथ में गए थे, पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण साथ में गए थे कि जिससे लोगों की पीड़ा भी सुनी जाए और उनको राहत सामग्री भी दिया जाए और कोई कठिनाई ऐसी है जो वो बताना चाहें उसको सुन करके उसके और प्रबंध किए जाएं। सर, एनसीआरबी का आंकड़े आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कानून का राज लौट रहा है, जो अपराध हैं सभी तरह के, उसमें कमी आई है, कई परसेंट कम हुए, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें इतना ही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा, पूरे देश का जब आता है रिपोर्ट आती है तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सपा की सरकार में खाली प्लॉटों पर अवैध कब्जा होता था। 2014 पर अखिलेश यादव को लगातार हार मिल रही है। ये तो श्री अखिलेश यादव जी को फिर आज रात में बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि जातिवाद कौन कर रहा है, कुछ का साथ कुछ का विकास कौन कर रहा है, परिवारवाद कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है। अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबका सहयोग लेकर के देश को प्रगति के पथ पर। प्रदेश की सरकार हमारी लगातार दूसरी बार बनी है और दूसरी बार सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हुआ है, अच्छे काम होते तो वापस आता है व्यक्ति। ये 2017 में गए, वापस ही नहीं आ पा रहे। 19 का चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए। 22 लड़े, हार गए और 27 भी। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से गंगा और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। दोनों नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बसे मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के पहले तल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस वजह से लोगों का पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने घरों की छतों पर ही रहने को मजबूर हैं, जिसके लिए सरकार अब लोगों को राहत सामग्री का वितरण कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।